सही कहते थे साहिर, वो मेरा घर नहीं है। निकल आई हूं मैं उसको वहां से साहिर, कि उस घर में मेरी कोई इज्जत है या मुझे कोई चाहता है। चलो अच्छा है तुम इस फरेबी से बाहर तो निकली। साहिर मेरा भरम टूटने को है। बोले कि चाचा और चाची को पता चल गया है मेरे माजी के बारे में, और अगर उन्होंने अम्मा जी को असलियत बता दी ना तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगी मुझे उस घर से निकालने में। नहीं पता चलेगा। ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा साहिर? वो बताना चाहेंगे तो वो बता देंगे। नूर, कहीं तुम इस डर से मेरे पास तो नहीं आई हो कि तुम्हारा ठिकाना तुमसे छिनने वाला है? किस किस्म की बातें कर रहे हो साहिर? क्या सोच रहे हो? तुम भूल गए हो अपनी नूर की फितरत को? मैं मसलिहत या जरूरत की वजह से तुम्हारे पास आऊंगी क्या? साहिर मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, मैंने सोच लिया है। अगर अम्मा जी असलियत जानने के बाद भी मुझे कबूल कर लेती है तो उनका रवैया वैसे ही रहेगा, किरायत वाला, जैसे चाचा और चची का है। मैं नहीं रहना चाहती उस घर में। तो अब तुम क्या चाहती हो? साहिर मुझे इस छोटे रिश्ते से आजादी दिला दो। मुझे इस डर और खौफ से छुटकारा दिला दो। जो ख्वाब मैंने तुम्हारे हवाले से कभी देखे थे, मैं उनमें रंग भरना चाहती हूँ। मुझे कहीं ले चलो, मुझे यहां से आजादी दिला दो। किसी की बीवी को भगाने की क्या सजा होती है जानती हो तुम? दुल्हन, तुम अब किसी की बीवी हो नूर, किसी के घर की बहू। इस तरह अचानक तुम्हें कहां लेकर जाऊंगा? इतना आसान नहीं है। साहिर आसान तो कभी भी कुछ भी नहीं रहा। ऐसे माँ बाप की बेटी बनकर जिंदगी गुजारना, इज्जत और एहतराम की भूख में मजदूरी करना, तुम्हारी मोहब्बत में इतने बड़े बड़े कदम उठाना, एक नीम पागल से शादी करना, अपनी शनाख्त को छुपाकर जिल्लत और खौफ में जिंदगी गुजारना, साहिर कभी भी कुछ भी आसान नहीं रहा। तुम्हारी वहां से निकलने की सिर्फ एक सूरत है, तलाक। हाँ, तो मैं तलाक ले लूंगी ना साहिर, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुमने मांगी और तुम्हें मिल गई, इतना आसान नहीं होगा। वो भोला तुमसे बहुत मानूस हो चुका है, ऐसे नहीं जाने देंगे तुम्हें ये। मतलब कल तक जो मैं महसूस कर रही थी कि मुझे शादी करके उस हवेली में एक नौकरानी की हैसियत दी गई है, सिर्फ भोले की देखभाल के लिए लेकर आए हैं, वो भी गलत था। साहिर नौकरानियां तो अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ देती हैं, मैं वो भी नहीं कर सकती क्या? देखो, फिलहाल ये तय है कि तुम्हें भोले से तलाक लेनी, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं और ना ही सीधे तरीके से मांगना। मुझ पे भरोसा रखो, जो मैं कह रहा हूं ना बस वही करो।
नहीं 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 अल्लाह! फिर बेच दिया मेरी दुल्हन को किने बेच दिया तू बेच दिया आई बड़ी अम्मा बनी हुई है देखो भोले भैया, आपको पता है भाभी आपको क्यों नहीं साथ लेकर गई? क्यों क्यों अगर डॉक्टर आपको टीका लगा देता तो फिर? सरना पाटू सरना पाटू मैं डॉक्टर का आई बड़ी टीका लगाया अपना डॉक्टर बना अपनी तरफ से हाँ मेरी दुल्हन को टीका लगा दे गई मेरी दुल्हन को टीका लगाएगा तो मेरी दुल्हन ना मेरी दुल्हन को करेगी दर्द करेगी मेरी दुल्हन को मैं जा रहा हूँ भाई मैं अपनी दुल्हन को बचाने के लिए जा रहा हूँ नहीं, से अरे मेरी बात सुन भोले, अरे भोले, अरे बात सुन भोले, जा रहा हूँ भाई अरे कोमल रो किसे? अल्लाह जाने अब कहाँ की खाक मचाने गई। हर डॉक्टर को घर से निकाल के मारेगा। मुसीबत। ताई जी अब मैं भी क्या करूं, नहीं आते हैं मेरे काबू। हद हो गई, निकल भी गए हैं अब। अल्लाह परेशान कर दिया इस लड़के ने, पागल कर देगा मुझे तो। अच्छा ना, अब परेशान मत हो ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? अरे मना भी किया था नूर बानो कि मत जा मत जा मत जा, मगर मेरी सुनती कहाँ। आधे घंटे का कहकर गई, तू कॉलेज से आ गई मगर वो नहीं आई। अब बवाल मेरी जान का मेरे सर पे छोड़ के चली गई। साहिर, ये क्या कह रहे हो तुम? ये गलत है। हम सीधे तरीके से। सीधा तरीका? कैसा सीधा तरीका? कि तुम अपनी सास के सामने जाके दरखास्त करो और वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दिलवा देंगी? या फिर भोले को बहला फुसला कर कहोगी कि रट्टू तोते की तरह 3 बार तलाक का लफ्ज दोहरा दे और वो मान जाएगा? और अगर वो मान भी गया तो उस पागल का यकीन कौन करेगा? तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम्हारी सास दिल की बहुत अच्छी है, उनकी हमदर्दी हासिल करो ना। भोले को इस हद तक ले आओ कि वो तुम्हारे साथ कुछ करे, कुछ ऐसा करे कि पत्थर से पत्थर दिल को भी तुमसे हमदर्दी हो जाए। फिर देखना वो खुद तुम्हें उससे छुटकारा दिलवाएंगे। लेकिन साहिर, वो बहुत अच्छी है। किसी अच्छी औरत का इस तरीके से गलत फायदा उठाना गलत है ना? अच्छा, तो और बेहतर तरीका क्या? तुम बताओ क्या है? क्या है? मैं बताऊं? सारी जिंदगी उनकी जूतियां सीधी करो, शायद तुम्हारे ज़मीर को आराम आए। साहिर, देखो मैं जो कर रहा हूं हमारी भलाई के लिए कर रहा हूं। नूर मुझसे शादी करने के लिए वो तुम्हें कभी तलाक नहीं देंगे, और अगर मान भी गए तो निरी जलालत है इसमें। क्या हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बदनामी और रसवाई के बोझ तले दबकर करेंगे? तुम्हें इज्जत चाहिए ना, बस थोड़ी सी जिल्लत और सह लो, चंद दिन और। मुझे नहीं पता 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 मेरी दुल्हन मुझे वापस लाके दो। बकवास बंद कर, कहाँ से लाके दूं? अभी तो कह रहा था भगा दी मैंने, अब कहाँ से लाऊं मैं? अब भोले भैया, भोले भैया रोना बंद कर देना। मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? आपकी फेवरेट चीज लेकर आऊंगी। मेरी दुल्हन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर मुझे छोड़ के चली गई थी। बिस्मिल्लाह, आ गई? घर का रास्ता याद आ गया तुझे? अरे ये कौन सा डॉक्टर था जो 4 घंटे से पर्ची पर नुस्खा घसीट रहा था? हाँ, तुम मुझे फिर छोड़ के चली गई थी, छोड़ छाड़ के। अब नहीं जाऊंगी। ठीक है, अब जाइयो ना तो इसे साथ लेकर जाइयो बीबी। ये देख हमारे हाथ जुड़े हैं, इसको हमारे सर पे छोड़ के मत जाइयो। पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया। भाभी, डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी क्या?
कुछ तो कहा होगा। आ जाओ। हाँ, देखा आपने भोले भैया कैसे सीधे हो गए हैं फौरन से भाभी के आते ही। अरे किसी और को देखती ना, यूं बीवी के हाथ चाबी का गुड्डा बने तो माओ के कलेजे जल के राख हो जाते। अरे इस भोले ने तो मुझे सही तरह से सास भी नहीं बनने दी। इस तरह से जोरू का गुलाम बनते देखती हूँ ना तो जलन नहीं होती, दिल को ठंडक सी पहुंचती है, सुकून आता है कि चल दफा कर। इसी निगोड़ा माँ के नहीं तो किसी और के कहने में तो है। मेरा भोला, तू जब मेरे पास नहीं होती ना, तुझे मेरे पास नहीं होती ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना पराठा खाना, ना चाय पीना, ना पान खाना, ना गाने सुनना, ना कुछ भी। जब मैं डार लोग मेरे दोस्त हैं, मुझे पहले बड़े अच्छे लगते थे, मैं दिल करता था मैं हर उनके पास जाकर उनकी तरह बातें करता रहूँ। लेकिन अब मैं जाता हूँ ना तो थोड़ी देर बाद मेरा दिल करता है कि डार जा यार, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, मुझे मेरी दुल्हन के पास जाना है। मोहल्ले में भी घूमते फिरते ना, जिस भी लड़की को देखता हूँ ना उस पर तेरा चेहरा नजर आना शुरू हो जाता है। जवाब दे मेरी बात का, मैं भूख थोड़ी ना हूँ कोई। क्या क्या कह रहा था तू? मैं ये कह रहा था कि फिर जब तुम नजर आ जाती है ना, सारा कुछ अच्छा हो जाता है, हर चीज़ प्यारी अच्छी प्यारी प्यारी लगना शुरू हो जाती है। मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ा ज़्यादा प्यार करता हूँ। बूझ कैसे भला कैसे देखना, मैं जब मैं टुल्लू लूडो खेलते हैं तो तेरी गोट मारने लगती है, मैं नहीं मारता ना, जानबूझ के नहीं मारता। पता है क्यों? कि मैं तेरी गोट मारूंगा, तेरा दिल दुखेगा, तुम नाराज होगी, तुम मुझे नाराज होगी तो मेरा दिल धक 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 करेगा। तो मैं ना प्यार करता हूँ तुझसे बहुत ज़्यादा, पर मेरा दिल करता है कि तू मेरे सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखता रहूँ बस। और मुझे बात तो कर, जवाब तो दे मेरी बात का। सारी बातें करूंगी, पहले दवाई ले ले। दवा नहीं, दवा तो ली थी ना सुबह, अब रात को लेनी है। सुबह लेते हैं, रात को लेते हैं, दोपहर को नहीं खाते। हाँ जी दोपहर को नहीं खाते, सुबह और रात 2 टाइम। दिन में 3 बार खाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। 3 बार? तू कहती है तो खा लेता हूँ, तू जो कहती है ना मेरा दिल करता है कि वो कर लो। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, तो इसलिए मैं ठीक हो जाऊंगा ना। कर लो। बात सुन, तू मुझे इतनी प्यारी क्यों लगती है? भोले चल उठ जा, बहुत देर हो गई है, कब से सो रहा है पता है? भोले मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? उठ, कल दोपहर से सो रहा है, चल आजा उठ जा। भोले 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 उठ, भोले भोले
चल उठ जा। आजा 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 आजा। सुन, तूने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया, भूख नहीं लगी है? हैं? हाँ तो नाश्ता करना चाहिए ना। चल आजा 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 आजा, उठ जा उठ जा उठ जा, नाश्ता करेंगे, ठीक है? नहीं, भोले 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 आजा आजा, चल नाश्ता करेंगे। उठ, चल आजा नाश्ता करेंगे। हाँ हाँ नाश्ता, आजा, छोड़ इसे, चल आजा। हाँ आजा, नाश्ता करेंगे ना। हाँ बहुत सो लिया, चल आजा आजा। भोले भोले उठ जा, खाना खाएगा, भूख लगी है। कल 1:30 बजे का सोया है, अब तो 9 बज रहे हैं। 20-22 घंटे हो गए, ये कैसी नींद है? हाँ मैं भोले भोले खाना खाएगा? बोले ये देख, अम्मा को देख, बोले आँख खोल। अम्मा जी आप चाय तो पिए, चाय ठंडी हो जाएगी। अरे लानत भेज चाय को, मेरा बेटा बेहोश पड़ा है, तुझे चाय की पड़ी। बोले बोले अम्मा को देख। हाँ हाँ आंखें खोल। ये देख अम्मा। हाँ उठ जा। हाँ ले भोले। अरे कुछ तो खा ले, कुछ खा ले, देख 3 पहर से भूखा है मेरा बच्चा। अरे बोले कुछ खा ले मेरा चांद, उठ जा। भोले अरे ये कौन सी जिन्नाती नींद है जो खत्म नहीं हो रही? दवाई। भोले बोले भोले देख मेरा लाल, उठ जा। हाँ खाना खाएगा? जो मेरे बच्चे, उठ जा मेरा लाल। अच्छा भला था, अल्लाह जाने क्या हो गया। शुक्र देख कैसे ठंडा पड़ गया बिल्कुल। वो आपा जी पेट खाली है ना, इतना खाया नहीं जितना उलट दिया है। बोले बोले हाँ तुरंत देखो जरा कैसे ठंडा पड़ा है, देखो तुम बुलाओ, शायद बोल पड़े। हाँ बोले बोले हाँ बोले, आंखें खोल बेटा। भोले भोले शुक्र है, आंखें खोल दी। लो जी, हम इतनी देर से हाथ पांव फैला रहे थे, पुकार रहे थे, बन्ने मियाँ ने आंखें खोली तो दुल्हन के छूने से देखे तो सी आपा जी मुस्कुरा रहे हैं। अरे तक नजर लगाएगी मेरे बेटे को, कैसे मुंह भर के कह रही है मुस्कुरा रही। चुप कर। अब दुल्हन डॉक्टर से बात हुई, क्या कहा उसने? उसने बस कहा है कि दवाइयाँ देते। हाँ दवाइयाँ, दवा दे, जल्दी से दे, जल्दी खिला दे। ये दुल्हन खुद अपने हाथ से खिला दे, मेरे हाथ से नहीं खाएगा। हाँ हमारे हाथ से नहीं खाएगा भाई, तुम खुद ही खिलाओ, खिला देना दवाई। बहुत उल्टियाँ की हैं इसने, खाली पेट है। मैं कावा बना कर लाती हूँ। हाँ सही बात है, केवा, काढ़ा और यखनी, मुरब्बा, माजून, ये इनकी तो बात ही कुछ और है जी। मुरब्बे की भी, ये डॉक्टरी दवाइयाँ तो बहुत गर्म होती हैं। मेरा बच्चा, मेरा लाल। अम्मा, हाँ मेरी अम्मा जान। जी जी मेरी जान। मैंने ना इतनी ज्यादा उल्टियाँ कर दी हुई हैं। हाँ बहुत उल्टी आई तुझे। सारी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें इतनी देर से फोन कर रही हूँ।
तुम्हारा चाचा मेरे सर पे सवार था, इसलिए बात नहीं हो सकी। बताओ, घर में सब खैरियत है? नहीं नहीं, कुछ खैरियत नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने कल भोले को दिन में 3 दफा दवाई दी और उतनी ही मिकदार में दी जितनी तुमने मुझे बताया था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई है साहिर। क्या हालत खराब होगी? दवा थी, जहर नहीं था। साहिर वो कल सोता रहा है पूरा दिन, वो भी बेहोशी की हालत में, और जब भी जागता था तो आज दवा दी तुमने? आज मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्या नूर, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? क्या हो गया तुम्हारी हिम्मत को? तुम्हारी हिम्मत तो मेरी हिम्मत से ज्यादा मुंह जोर रही है। साहिर मैं ये नहीं कर सकती, मेरे हाथ पांव फूलना शुरू हो गए हैं। अगर भोले को कुछ भी हो गया तो मैं क्या करूंगी? क्या हो जाएगा? थोड़ी मेडिसिन ज्यादा लेने से मर नहीं जाएगा वो। साहिर, और अगर बिलफर्ज मरा भी गया ना, तो उस सूरत में भी हमारा काम तो हो जाएगा ना। तलाक लेकर ना सही बेवा बनकर ही उस अजाब से जान छूट जाएगी। हेलो हेलो, खबरदार जो अब सोया, कोई नहीं सोना, बिल्कुल नहीं सोना तूने। नहीं थोड़ा सा भाई, नहीं सोना ना, ये कोई वक्त सोने का दिन चढ़ा हुआ है, तू सोए जा रहा है। सो उठ जा मेरा बच्चा, उठ जा मेरा लाल। अम्मा जी कपड़े कौन से इस्त्री करने थे? हाँ वो पड़ा हुआ है ना उस पिस्ता रंग का, वो इस्त्री कर दे, साथ सफेद चादर भी। मैं कह रही हूँ अब नहीं सोएगा तू, आंखें खोल, आंखें खोल। इतनी ज्यादा नींद आ रही है और सोने भी नहीं देती। अल्लाह। नूरबानो वो ये कपड़े इस्त्री कर लो, फिर मेरे साथ चलना है स्टोर पर। और हाँ वो शकूरन से कहना कि वो संदूक नहीं है लोहे का बड़ा वाला, वो जो पेटी के ऊपर रखा हुआ है वो खोल दे। उसमें इतने जोड़े पड़े हैं, क्या कमखाब और क्या रेशम, ऐसे ऐसे आलीशान कि आज ढूंढने जाओ ना दुकान पे कभी मिलेंगे ही नहीं। सोच रही हूँ कि कोमल के लिए 2-4 जोड़े निकलवा के सिलने दे दूं। भाई नुसरत मियाँ का क्या पता कब तारीख रख दे। और हाँ अगर तुझे पसंद हो तो तू भी निकाल लेना, बहुत प्यारे प्यारे जोड़े हैं। भाई तेरे ब्याह के बाद खानदान में पहली शादी है ना, और फिर बड़ी और अकलौती बहू। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू मेहंदी बारात वलीमे पे एक से एक जोड़ा पहने, सब देखते रह जाए। अरे क्या हुआ? हाँ? अरे क्या हो गया? दिखा मुझे। नहीं कोई मसला नहीं है, सही है। जला दिया, पीछे पीछे आ जा, पीछे कर अपना हाथ, जला दे, पीछे कर अपने हाथ, पीछे कर, नहीं है ठीक, लाल हो गया हाथ। अब अपने काम हुड नहीं कर सकती है, हुड बैठी वहाँ बनी हुई है, अब अपनी तरफ से मालकिन तो मेरी दुल्हन से काम करा के बेचारी को जला दिया। भोले इधर मुझे दे दवा लगा। हाथ ना लगा मेरी दुल्हन को, अब ना बन अच्छी अपनी तरफ से, पीछे कर अपने हाथ, हुड इधर मेरे बहुत डर है, हुड क्यों नहीं करते हो अपने काम तुम लोग? अच्छा छोड़ इधर मुझे। नहीं जा जाके वो आटा लेके आ गीला, जब मैं जलता होता था तो तू लगाती थी, जा खुद काम करते हैं। और मेरी बेचारी को डर है, जला के कर डाली है राख। डटने का होगा ज्यादा बाद में, अभी होगा फिर नहीं होगा, ठीक होगा तो फिर नहीं होगा। तू ना रोना ना है, ठीक है, ठीक हो जाएगी तू। मेरी सारी इधर खा ना, मैं तू ओके तो मारू। नहीं नूर, ये वक्त मुनासिब नहीं है अभी। साहिर कब आएगा तुम्हारा वो मुनासिब वक्त? यहाँ पे शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियां ही हो रही है ना, शादी तो नहीं हुई। वो भी होती नजर आ रही है मुझे। किसकी? मेरी और तुम्हारी? फालतू बातें ना करो इस वक्त। देखो तुम कल सुबह इनकार कर रहे हो नुसरत चाचा को इस रिश्ते के लिए, ठीक है? फालतू बातें मत करो, जब मुनासिब समझूंगा तो कर दूंगा।
कब आएगा तुम्हारा मुनासिब वक्त? हाँ, मुझे मिलना है तुमसे, कल मिलना है। मिलने के लिए भी ये वक्त मुनासिब नहीं है। देखो साहिर, मैंने पहले भी कभी भी कुछ भी करने से पहले मुनासिब या नामुनासिब का ख्याल नहीं किया है, और ना ही अब करूंगी। तो तुम मुझसे कल मिल रहे हो और तुम आओगे, समझे? अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी जल रहा है भला? चल झूठी 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 मुट्ठी झूठी मुट्ठी झूठी मुट्ठी कहेगी। अगर अगर जल नहीं रहा होता, दुख नहीं रहा होता, तो तेरी आंखों में ना आंसू भी ना होते। हाँ, मैं झूठ बोल रही थी। दर्द तो है, बहुत ज्यादा, जल भी रहा है। ये जो हमारे घर वाले हैं ना, ये सारे जानवर हैं, ये सारे जंगली हैं, ये चोर कहीं के मीने। इनके कभी कभी बिंदुल को कहते हैं हमारे कपड़े दो, कभी कहते हैं कि हमारे कपड़े इस्त्री कर, कभी कोई काम कराते हैं। इन लोगों ने ना मेरी दुल्हन को जला जला के खर्च करते हैं। चल हमें काम करते हैं, चल भाग जाते हैं यहाँ से, सही है? चल हम घर छोड़ के भाग जाते हैं, चल मेरे साथ, हैं? सही है? चल। भागना तो है, अगर तेरे साथ ही अगर भागना है तो भागने का क्या फायदा? वैसे कह तो आप सही रही हैं भाभी बेगम, वक्त इतना कम है और काम इतना ज्यादा। मैं तो कहती हूँ आप ही मेरे साथ चली चलें कल सुनार के यहाँ। देख रिजवाना, मेरा मशवरा तो ये है कि अपना जेवर मत उड़वाइए, घाटा हो। ऐसा कर कि वही धुलवा के ना कोमल को डाल दे, और फिर एक आधा कोई छोटा मोटा नए फैशन का बनवा दीजिए। ऐसे जेवर बनते कहाँ हैं आजकल? जरा देख कितना बारीक काम। हाँ वही तो, मैंने तो सोचा कि नया बनवा दूं। नहीं रहा, आगे मिलने। तो तुम्हारी और कोमल की शादी की तैयारियां देखती। तो तैयारियां देखकर ये हाल हो गया, फिर तो तुम्हें मेरे हौसले की दाद देनी चाहिए, जो तुम्हारे और भोले की शादी तक को पी गया मैं। साहिर, वो एक कड़वा घूंट था जो मैंने तब पिया था जब तुम मुझे बीच राह में छोड़कर चले गए थे। लेकिन तुम अब कोमल से शादी क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारा साथ निभाने का वादा कर चुकी हूं? नूर, नूर अभी सिर्फ वादा किया तुमने, साथ निभाने की रस्म बाकी है। तब तक तुम्हें इंतजार भी करना होगा और दिल पर पत्थर रखकर सहना भी होगा। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे यहाँ आने और मुझसे मिलने की खबर अगर उन्हें हो गई तो क्या होगा? हाँ, मेरा ही काम आसान हो जाएगा। और मेरा सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी परवाह है। साहिर, अपनी फिक्र और अपनी परवाही तो मैंने छोड़ दी है। मुझे अब ख्याल आया कि मुझे इस बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है। क्यों मैं परेशान हो रही हूँ कि चाचा अम्मा जी को सब असलियत बता देंगे। अब तो मैं चाह रही हूँ कि वो बता दें और निकाल दें मुझे। कल को निकालती, आज निकाल दें।
और अगर तब भी जान ना छूटी तो? अगर खुदगर्जी और बेटी की मोहब्बत गालिब आ गई और उन्होंने तुम्हारे माजी को नजरअंदाज कर दिया तो? साहिर, मासी को नजरअंदाज कर सकती हैं, हाल को तो नहीं ना। अगर उन्हें तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल जाए तो तुम खुद पर दाग लगाकर एक बदकिरदार औरत का सर्टिफिकेट लेकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो, वो भी मेरे साथ। तुम जानती हो ना, ये इल्जाम सिर्फ तुम पर नहीं लगेंगे, मुझ पर भी छींटे आएंगे। लेकिन साहिर, वो धब्बे, वो छींटे तो दुनिया की नजरों में होंगे ना। हम तो एक दूसरे को जानते हैं। तो रहना तो दुनिया में ही है ना। और तुम्हें क्या लगता है तुम वहां से निकल कर कहां होगी? मेरे पास आओगी? मैं तो खुद दरबदर हो जाऊंगा जैसे कि इल्जाम लगेगा। ना नौकरी रहेगी ना सर छुपाने की जगह। नूर, बड़ी मुश्किल से सेटल हुआ मैं, मुझे जरा कदम जमाने दो। नुसरत साहब मुझे अपने बिजनेस में शामिल करने वाले हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें अपना दामाद बनाने के बाद। डूडन, ऐसा कुछ नहीं होगा, सुन रही हो ना? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नूर, अगर ऐसी बात होती तो फिर देर किस बात की कर रहा हूं मैं? नुसरत साहब तो जल्द से जल्द अपनी बेटी को रुखसत करना चाहते हैं, मैं ही देर कर रहा हूं ना हाँ करने में। क्यों? सच कह रहा हूं मैं। देखो, मैं जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जब तक तुम अपना काम नहीं कर लेती, मेरा नुसरत साहब को इनकार करना मुनासिब नहीं है। अब ये तुम पर है, तुम कितनी जल्दी अपना काम करती हो और हम दोनों को इस अजाब से छुटकारा दिलवाती हो। बस। डूडन, पानी। तू कहाँ गई थी तू? तुझसे पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तू? घूमने गई थी, सैर करने गई थी। अकेली चली गई थी? हाँ, अकेली। पता है, बहुत मजा आया। मैंने चाट खाई, झूले झूले। झूले झूले
जूलियट, 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 जूलियट। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा। हाँ तो फिर चीख क्यों नहीं रहा है? गुस्सा क्यों नहीं दिखा रहा? चिल्ला ना मुझ पर, कुछ उठा के मार। काम कर, ये ले, ये पकड़ पकड़, हाथ दे, पकड़। पीछे करने ना खून निकल जाएगा, इसको पीछे करने, इसको पीछे करने ना, नहीं डर लगेगा, तेरा खून निकलेगा तो मेरी अम्मा मुझे मारेगी। मैंने नहीं मारना तुझे, मैंने नहीं मारना, इसको पीछे कर। भोले से पकड़ और इसे फेंक के मुझ पे मार। मैंने नहीं मारना, नहीं मारना, नहीं मारना, मैंने नहीं मारना, मैंने नहीं मारना, मुझे पता मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा, तू मुझे डरा दोगी और फिर तू मुझे छोड़ के चली जाएगी। तू मुझे छोड़ के चली जाएगी। मैंने नहीं रहना तेरे बगैर, मैंने नहीं मारना, मुझे देख, मुझे छोड़ के ना जाना, मैंने तेरे ये हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ के ना जाना, मैंने तू नहीं होती तो मेरा डक 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 डक, मुझे ना जाना, छोड़ के मुझे नहीं जाना, मैंने छोड़ के ना जाना, तू मुझे छोड़ के ना जाना, तू मुझे छोड़ के जाती है तो मैंने नहीं जाना तेरे बगैर, मुझे छोड़ के ना जाना, मुझे छोड़ के ना जाना, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं रहना, मैंने मारना भी नहीं है, मैंने रहना भी नहीं है तेरे बगैर, मुझे छोड़ के ना जाना। ये है साहिर मियां कि मैं इतनी जल्दी हवेली से जाना नहीं चाहता, और वैसे भी नए मकान बनने में अभी कुछ वक्त लगेगा, अभी तो सिर्फ बुनियाद ही रखी है, और वैसे भी अभी मेरा हवेली में रहना बहुत जरूरी है। जैसा आप मुनासिब समझे। मैंने तुमसे जिक्र किया था भोले की बीवी, उससे मुझे बहुत खदशा है। कैसा खदशा? बहुत ही होशियार लड़की है, बहुत ही होशियार, इतनी सी उम्र में दुनिया बरता चुकी है वो, और कमबख्त को आते ही मुझ पे शक हुआ, चुकन्नी हो गई है मुझसे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी उसकी एक कमजोरी मेरे हाथ आई है, इसलिए कुछ नहीं करेगी, लेकिन मेरा हवेली से जाना उसे दलेर बना सकता है। फिर तो आपको वहीं रुकना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा है बलाई मंजिल को गिरा के वहां 2 नए कमरे बनवा दूं, तुम्हारे और कोमल के लिए मुनासिब रहेंगे। वैसे मुझे आपके साए में रहने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शादी के फौरन बाद ये मुनासिब नहीं रहेगा, सारे लोग तरह तरह की बातें करेंगे। साहिर मियां तुम उसकी फिक्र ना करो, वो सब मैं देख लूंगा।
मैंने उस ठेकेदार को बुलवाया है, तुम शाम को घर आओ, उससे सारी बातचीत मुकम्मल कर लो। मैं चाहता हूं ये काम जल्द से जल्द तुम्हारी निगरानी में मुकम्मल हो। जी। दवाई खा ली है, दवाई खा ली है। अब मेरे साथ थोड़ी सी लूडो खेल। नहीं, थोड़ी सी खेल लेना। मैंने तेरे लिए काम करूंगा। मैं जीत भी रहा हुआ ना, तो जा, तेरे लिए हार जाऊंगा। खेल ले, थोड़ी सी खेल ले। नहीं, मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? वहीं जहां कल गई थी। पता है, बड़ा मजा आया था कल, इसलिए मैंने सोचा कि आज भी जाऊं। मैं भी चलूं साथ तुम्हारे? नहीं। क्यों? मुझे भी साथ ले जाना। मैं ना तंग नहीं करूंगा, मैं बस मजे करूंगा। मुझे ले जा साथ। तू नहीं जा सकता बोले? तुझे पता है ना, अभी तूने दवाई ली है और दवाई के बाद तुझे कितनी नींद आती है। मैं तैयार होती हूँ। गुस्सा आ रहा है? नहीं। चीखने का दिल कर रहा है? नहीं। कुछ उठा के मारना चाहता है मुझे? नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुझे गुस्सा ना आए। मैं तुझे यहाँ अकेले कमरे में छोड़ के चली जाती हूँ, खुद जाके झूले झूलती हूँ, सैर करती हूँ, चाट खाती हूँ, तुझे फिर भी गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा ना? नहीं नहीं। कुछ उठा के मारने का दिल कर रहा होगा? पैसे नहीं मारना। चलो ठीक है, फिर मैं जाऊंगी, चाट खाऊंगी, झूले झूलूंगी, सैर करूंगी, घूमूंगी, फिरूंगी। तुझे नहीं लेकर जा रही, गुस्सा नहीं आ रहा तुझे? الذين آمنوا من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. काहे की आवाज आ रही? रिजवाना, ए रिजवाना। जी भाभी। ये ऊपर से क्या आवाजें आ रही? ठक ठक खटखट। ये अरे वही है ना, ठेकेदार मजदूर वगैरह साहिर मियाँ लेकर आए थे। क्यों? अरे बताया तो था आपको, वो जो ऊपर वाले 2 कमरों को नए सिरे से भूल गई क्या? हाँ हाँ, अच्छा ठीक।
छत पे काम इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। हाँ भाई, इतने में हो ही जाना चाहिए। पता है शादी की तैयारियों में ये सब फैला हुआ भला नहीं लगता। क्यों भाभी? हाँ, तो क्या शादी के बाद यहीं मुंतकिल होने वाले हो? इरादा तो कुछ और था। मैंने नुसरत साहब से दरख्वास्त भी की थी अगर वो मान जाए, वरना उनका हुक्म और ख्वाहिश का एहतराम मुझ पर फ़र्ज़ है। ऐसे हो क्या भला? मैं सोच रहा था कोई किराए का घर ले लूँ वहाँ पे। अरे साहिर मियाँ, किराए का मकान मकान ही होता है, घर नहीं होता। हो भी सकता है। कभी फुटपाथों पर घरों की बुनियाद रख दी जाती है, तो कभी आलीशान हवेलियाँ और महल मकान तक कहलाने के काबिल नहीं होते। महज सराय बन जाते जहाँ लोग सिर्फ सर छुपाने या पनाह हासिल करने के लिए आते। बातें बहुत गहरी कर लेते हो। जब जिंदगी से तजर्बे गहरे मिले हों तो बातें गहरी हो ही जाती हैं। आपके घर के सहन से आसमान बहुत दूर तक नजर आता है। जी आपने मुझसे कुछ कहा? कमाल है, आपका घर है और आप ही को नहीं पता। कभी गौर नहीं किया आपने? वो पता नहीं, कभी वाकई गौर नहीं किया। जाहिर है, खुद को देखने से फुर्सत मिलेगी तो गौर करेंगे ना। वैसे इस घर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरी नजर वहीं गई थी। क्या है ना, मेरी नजर हमेशा ऊपर, बहुत ऊपर होती है। आप कुछ नहीं। तुरंत तेरा ये 6 चला दिया ना मैंने, ये तेरा 6 चल गया, ठीक है। अब ना अब मेरी बारी है दुल्हन है, मैं करूँ बारी। दो तेरी गोटी मार रही है, लेकिन मैं नहीं मारूंगा तेरी गोटी, मैंने नहीं मारनी। मैं मारूंगा तो तुझे दुख होगा ना। मैं दूसरी चला लेता हूँ, ठीक है। होए ओ मजे, मेरी दुल्हन नहीं गई। अम्मा मेरे को ठीक कहती थी कि मैं अगर अम्मा की बात मानूंगा ना तो मेरी दुल्हन भी छोड़ के नहीं जाएगी। नहीं गई मेरी दुल्हन। कौन सी बात? वो अम्मा मुझे कह रही थी कि अगर मैं ना मैं मुझे गुस्सा आएगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, तुझे मारूंगा नहीं, तुझसे प्यार करूँगा तो तू भी मुझे प्यार करा करेगी। प्यार में बड़े मजे होते हैं, बड़ा सुकून होता है। अम्मा कहती गुस्से को डुबाएगा, गुस्से को ऐसे डुबाएगा तो देखना तुम मुझे छोड़ के नहीं गई। दुल्हन थोड़ी सी लूडो खेलने आ जा थोड़ी सी। अच्छा भी अच्छा ना खेल गुस्सा ना कर, बस नाराज ना होना मुझसे, ना खेल। तेरी बारी मैं खेल लेता, तेरी बारी।
दो दो दुल्हन ने बोले की गोटी मार दी। दुल्हन जीत रही है, बोला हार रहा 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 है। दुल्हन जीत रही है, बोला हार रहा है, बोला बोला हार रहा है, हार रहा है, बोला बोला हार रहा है, बोला हार रहा है। रब कंड ना लावी शरा नुसरत मियाँ, तुमने देखा मेरा भोला सुधरता जा रहा है। वक्त पे नहाता है, वक्त पे खाता है, न इधर उधर की बातें करता है, न चीजें उठा उठा के फेंकता है। देखा तुमने? सब लोग मुखालफत कर रहे थे कि शादी ना करो, शादी ना करो। कैसा सुधर गया शादी के बाद। अरे ये जोरू जो है ना, बड़े बड़ों को सीधा कर देती। देखो तो जरा। अच्छा, तुम उसे दवा देने में डंडी मार रही हो। जी? मैंने तुमसे कहा था मुझसे होशियारी करने में तुम्हारा ही नुकसान है। तुम क्या समझते हो उसे दवा नहीं दोगी तो बहुत बड़ा तीर मार लोगी। मैं खुद तो उसे दवा नहीं दे सकता। अगर आप ऐसा कर लें तो मेहरबानी होगी आपकी। कम से कम आपको खुद तो तसल्ली रहेगी। अब तो मैं भी यही चाह रही हूं कि आप खुद देख लें कि उन दवाइयों का असर उस पर नहीं हो रहा जो गालिबन आपको चाहिए। बोले उठ उठ। जी बहुत सो लिया। जी चल उठ जा, बहुत सो लिया। आ जा उठ। मैं अभी सो रहा हूँ ना, तो मैं ना थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। छोड़, उठ, चल चल उठ जा, उठ के बैठ। आंखें खोल, आंखें खोल। आंखें खुली है तेरी या ठंडा यख पानी तेरे ऊपर फेंकू? हाँ, तू मुझसे इतना ज्यादा लड़ क्यों रही है? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है लड़ने का। तेरा नहीं चाह रहा लड़ने का दिल? हाँ नहीं। हाँ मैं तुझे ऐसे सोते में से उठाया, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं। पहले की तरह लड़ना मुझसे? हाँ, याद है एक दफा ग्लास उठाकर फेंका था? हाँ, और मेरे ऐसे हाथ भी मोड़ा था। दोबारा मोड़, लड़ना मुझसे, लड़ना। मैंने नहीं लड़ना। क्यों कर रही है गुस्सा इतना? लड़ क्यों नहीं रहा है? हाँ, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तुझे गुस्सा? ढक ढक। ठंडा यख पानी तेरे ऊपर उठा के फेंकूं? हाँ, ये ग्लास नहीं है, पूरा जग है। उठे फेंकूं? फेंक दूंगी, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, तेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा है ना फेंकने का, तो तू फेंक दे। पर मुझे अगर बुखार चढ़ गया तो जग नहीं। अच्छा ठीक है, तू ना फेंक ले, पर थोड़ा करके फेंकी। सर्दी है ना बहुत ज्यादा, तो मैं कांपूंगा। हाँ फेंक आराम से, आई आराम से। थोड़ा फेंकी है,
तेरा दिल जो कर रहा है तो कर ले, जो तेरा दिल करता है कर ले। और बुखार चलेगा था तो फिर मैं खा लूंगा दवाई तेरे लिए, इतनी खाता हूँ और खा लूंगा थोड़ी सी, पर थोड़ा थोड़ा फेंकी आराम से, आराम से, इधर से फेंकी है, इधर ना फेंकी, कमर में बड़ी सर्दी लगती है, फेंक ले अब, थोड़ा फेंकी, थोड़ा सर्दी बहुत है ना, फेंक ले, तेरा दिल कर रहा तो फेंक ले, थोड़ा फेंकी, थोड़ा। साहिर, क्या कर रही हो तुम नूर? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि तुम क्या कर रहे हो? जान बनने की इस तरह अदाकारी क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी थी, बल्कि पूछना था। मसला क्या है तुम्हारा? भोले को दवा देने में कोताही क्यों कर रही हो? जान के कर रही हो, जबकि जानती भी हो कि इसी में हमारा भला है। तुमसे ये बात चाचा ने मुझसे पूछने को कही है। मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। तुम पहले मुझे जवाब दो कि तुम चाचा के साथ मिलकर क्या कर रहे हो? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? आहिस्ता, मैं उनके साथ मिलकर कोई साजिश नहीं कर रहा। हाल बताइए चाहता हूं कि वो जो भोले के साथ करना चाह रहे हैं और कर रहे, वो तुम उन्हें करने से मत रोको। अगर इस दवा से भोले की जहनी हालत मजीद बिगड़ती है तो तुम्हें क्या मसला है? हमारा तो मकसद पूरा हो रहा है ना। तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं चाह रही? साहिर, इसमें मेरी क्या गलती है अगर उन दवाओं ने उस पर असर करना छोड़ दिया है? मेरा क्या कसूर है? नूरी, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, तुम अपने दिल में एक वक्त में सिर्फ एक चीज को जगह दे सकती हो, या मुझसे मोहब्बत या भोले से हमदर्दी। तुम्हें लगता है कि मैं इस बेनाम बेमानी रिश्ते से जल्द से जल्द आजाद नहीं होना चाहती? तुम्हें अंदाजा भी है मेरी तकलीफ का? तुम्हें एहसास है कि मुझे कितनी तकलीफ होती है जब मैं तुम्हें इस हैसियत से इस घर में देखती हूँ, तुम्हारा नाम कोमल के नाम के साथ सुनती हूँ? अब एहसास हुआ मेरी तकलीफ का, कि मेरी नूर किसी दूसरे की बीवी बनकर रह रही है। अच्छा है थोड़ी सी तकलीफ तुम भी सा, मेरा नाम कोमल के नाम के साथ सुनकर। साहिर, साहिर, मज़ेदार दाने नहीं आए इस दफ़ा दुल्हन के, कम कम आए ना। मुझे एक आ गया तो मैं जीत जाऊंगा। एक ना आए, एक ना आए, एक ना आए। तू आ रही है? इस बार ना हारूंगी और ना किसी और को जीतने दूंगी। एक और बारी खेलते हैं। बस आखिरी बाजी, किसी भी हाल में जीतना होगा इस बार। ठीक है, जीत जाना। मैं एक काम करूंगा, अगर तेरे दाने सही ना आ रहे हो ना तो जीत जाना। मैं जानबूझ के हार जाऊंगा, जानबूझ के हार जाऊंगा। तू जीत जाना है, ठीक है? फिर खुश हो जा। कितनी बार तुझे कहा है कि मुझे अपने गंदे हाथ नहीं लगाया कर, परे कर। गंदे गंदे थोड़ी है,
अब तो लौटाऊंगा, यूं मल मल के अब तो साफ है। इतना गलीज है तू, इतनी घिन आती है तुझसे, इंसान का दिल करते है उल्टी कर दे। खुडों की गंदी मैली कुचैली चंगड़ी चूड़ी, जा जा, मुझे नहीं खेलना तेरे साथ, जा दफा हो जा। क्या हरकत थी ये? हाँ, अभी तेरे सामने सफाई की थी ना। चल उठा, ये सब कुछ समेट, ये सब कुछ तू ठीक करेगा, मैं नहीं करूंगा। नहीं उठाऊंगा मैं, नौकर नहीं तेरा, मैं तू है सबकी नौकरानी। नौकरानी कहेगी जा खुद उठा, मैंने नहीं उठाना। मैं तो कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ फिल्म देखने सिनेमा में। अकेली। पता है बड़ी अच्छी फिल्म है, मैंने गाने सुने थे उसके, बड़े मजे के थे। और सबसे बड़ी बात साइमा की है। चल। अम्मा जी आप मुझे बता दें किस दुपट्टे पे गोटा टाकना है? अभी तो वो तू मुझे 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 जा के तो दिखा मुझे भला। मैंने तेरी ऐसी की तैसी ना कर दी तो मेरा नाम भी बोला नहीं है। तू जाके तो दिखा मुझे। इससे क्या हुआ? क्यों चला रहा है? क्या हुआ तुझे? तुझे मैंने ना कमरे के अंदर बंद कर देना है और बात करके तुझे कुंडी लगा देनी है, फिर सारी जिंदगी रहना कमरे के अंदर मजे करना। बिट्टू क्यों करेगा कमरे में बंद? तू पागल हो गया? मुझे क्यों गुस्सा चढ़ाती है तुमने? शाला दीवाना लगी शाला जुगी बाद रवि शाला रब कजना लावी शाला मैंने नहीं मारा, लग गई है गलती से लग गई है। मैंने नहीं मारा डूलर को, कसम नहीं मारा, जान के लगी है। मैं डूलर को डर दो, मैं डूलर को शाला दीवाना लगी शाला जुगी बाद रवि शाला रब कंडना लावी उसने मारने की नियत से नहीं किया, वैसे भी अब तो ऐसे नहीं करता, पता नहीं क्यों, गलती से शायद। हाँ बस गलती से ऐसे ही किसी दिन जान से मार डालेगा हम में से किसी एक को। बस जी, अब तो खुदा ही खैर करे। भाभी जी, हमारे भोले का मर्ज बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है, घर में रखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप है कि मानती नहीं है। नुसरत मियाँ,
मेरा बेटा पागल नहीं है जो तुम उसे पागल खाने में जमा कराना चाहते हो। क्यों मेरे कलेजे को हाथ डाल रहे हो? हाँ जी, पागल नहीं है, लेकिन हम सबको पागल करके छोड़ेगा। एक्सरे करवाया हाथ का? अरे कहाँ, हम तो बड़ी मुश्किल से शकूरन के साथ नुक्कड़ वाले डॉक्टर के भेजा था कि पट्टी करा दूं। एक्सरे तो नहीं कराया। हाँ, लेकिन एक्सरे करवाना ज़रूरी है, हड्डी को शायद चोट लगी हो। हम दोनों करवा के लें? ए लो, सारे दिन के बाद आए हैं कोमल के अब्बा घर, अभी दम भी नहीं लिया और तुम नए काम से जा रहे हो। कमाल है, हद होती है किसी चीज़ की। अभी खैर से भोले को भी लेकर जाना है उन्होंने चेकअप के लिए। तो ये ना जाए, मैं करवा के ले आता। ठीक है, तुम वक्त पे करा लो, मैं जरा भोले को देख लूं। अरे अभी तो वो बहुत अंदर से दरवाजा बंद करके बैठा है, पता नहीं शायद बहुत सहम गया है, उधर गया बहुत। मैंने नहीं मारा, मैं डूलर को डाल दो, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने कब मारा, मैंने कब मारा? हद हो गई, आपने साहिर मियाँ को भेज दिया उसका दवा दारू लाने के लिए। कमाल करते हैं आप भाई, वो घर का होने वाला दामाद है, आप उसे सेवा चाकरी कराएंगे उस 2 टके की बदजात लड़की की? कमाल है भाई। अव्वल तो मैं कहती हूँ उसको साथ लाने की जरूरत ही क्या थी, और फिर ये कि घर के दामादों से कुछ घर का भरम ही तो रखना होता है। उससे अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और वो भाभी बेगम को देखो, झट से फोन में ला दिया जन्नत बीबी को, जैसे मरने ही तो वाली है उनकी लाडली। कमाल करती हो तुम भाई। हम भाभी जी को कैसे मना कर सकते हैं? अगर वो चाहती हैं कि उनके मैके वाले आके देखे कि उनकी बेटी का क्या हाल है, तो हम कैसे रोक सकते हैं उनको? दूर के सलाम ऐसी राह चलती बहू पर, उसके 2 टके के मैके पर। झूठों का पलंदा। मैं आपको कहे दे रही हूँ, अब मैं चुप नहीं रहने वाली, और बेहतर होगा कि आप भी चुप का रोजा तोड़ दें। चाचा जान वाकई भोले को पागल खाने भेज देंगे? मेरी बला से कहीं भी भेजे, बस तुम्हें आज़ाद कर दे भेजने से पहले। साहिर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, चाचा तुम पर इतना एतबार करते कैसे हैं? मतलब इतना भरोसा कि तुम्हें वो अपने उन इरादों के बारे में भी बता रहे हैं जो अमूमन दूसरों को नहीं बताए जाते, और जबकि वो ये भी चाहते हैं कि तुम उनके दामाद बनो। शरीफ आदमी शराफत छोड़ देता है, बुज़दिली नहीं। उसे अपने खतरनाक इरादों को पूरा करने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, या फिर ये जवाज के ये सब उसने किसी के बहकाने में आकर किया। क्या मतलब? मतलब यह है कि मेरी सूरत में उसे तसल्ली रहती है कि वो गलत काम नहीं कर रहा। यार, इतनी खुदगर्जी दिखाना हर इंसान का हक होता है। वैसे भी अगर मेरी तरफ से उसे बर वक्त ये कमक ना मिलती तो हो सकता है अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर या फिर अपनी बुज़दिली से खाइफ होकर वो ये इरादा ही तर्क कर देता। मैंने अम्मा जनते को बुलवा लिया है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी ये हालत खुद देखे, उनका दिल पसीजे और उनको एहसास हो कि भोले से अलहदगी में ही मेरी निजात है। होना भी यही चाहिए कि सारा तनाज़ा बगैर किसी मसले के अम्मा जनते के दबाव में आकर आसानी से हल हो जाए, वरना दूसरा रास्ता बाकी है, और तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान भी।
भोले भैया, भोले भैया, ये क्या किया है आपने? भोले भैया उठे, उठे। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? अब इसका क्या कर? फिक्र मत करो, मामूली चोट है, 2 दिन में ठीक हो जाए। और अगर इसके ठीक होने से पहले मुझे कोई नया जख्म मिल गया तो उसे भी मेडल समझकर सजा लेना अपने ऊपर, जीत का तमगा। साहिर, तुम्हें सिर्फ जीत का खुमार है ना, और उसी का इंतजार भी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने जख्म मिल रहे हैं, कितने घाव। रिस्क लेना पड़ता है, मैं भी ले रहा हूं। तुम रिस्क ले रहे हो और मैं जख्म। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? मैंने अपने इसी हाथ से ना ये बुलेट को मारा था, इसी हाथ से। अब मजा आया, कुछ इलाज हुआ है ना तेरा। अब पड़ी थी आपको ये सारा कुछ करने की, क्या जरूरत थी? हाँ, मैंने तो शिकुड़न को मारा था, शिकुड़न को मारा। वो मेरी दुल्हन बेचारी ने मुंह लग गया। कोमल, मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैंने फिर अपने हाथ को मारा, इधर जोर जोर से अपने हाथ को खून निकला ना जब हाथ से, तो मुझे भी आई मुझे भी बड़ी दर्द हो रही है, मुझे भी बड़ी दर्द हो रही है, मुझे भी दर्द हुई है, मेरा भी खून निकला। अब वो कैसा बराबर। कोमल कोमल कोमल, अब मेरी दुल्हन जोर के नहीं जाएगी। चैना, भाभी का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि ये लोग आपको इस घर में नहीं रहने देंगे। आपको 2 मिनट से पहले ये इस घर से दूर भगाएंगे। दूर कहाँ भेजेंगे? दूर एक तो पहले आपने भाभी को इतने बुरे तरीके से मारा भोले भैया, उसके बाद वो कम था क्या कि जो आपने अपने हाथ के साथ ये सलूक किया है? अब मेरे सामने रोए मत ऐसे। अच्छा। पहले ही सब आपको पागल खाने भिजवाने का सोच रहे हैं, इस बात के बाद तो सबको यकीन हो जाएगा कि आपका वहां पे जाना बहुत जरूरी हो गया है। पागल खाने नहीं पागल खाने। बाबा कितने दिनों से ताई जी पर जोर दे रहे हैं कि उनको आपको इस घर से निकाल देना चाहिए, आपको पागल खाने भिजवा देना चाहिए, क्योंकि आपकी हरकतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। बुड्ढा, मैंने पट्टी भी कर दी है, मैंने चुप करके घर वालों से छुप के ला के मरहम भी लगा दिया। मैंने किसी को नहीं पता चलने दिया आपकी इस हरकत के बारे में। अगर आपके इस अजीम कारनामे के बारे में किसी को भी पता चला ना, तो वो परसों क्या कल क्या आपको आज ही पागल खाने भिजवा देंगे। मुझे पागल खाने नहीं जाना, मुझे पागल खाने नहीं जाना। मैंने फिल्मों में देखा है, ठंडे बारिश में सुनाते हैं वो ना, मुझे बिल्कुल ना, मैंने फिल्मों में देखा पागल खाना ना बिल्कुल जेल की तरह बना होता है, सलाखें भी होती है वहाँ पे ना वो लोगों को ना, तुझे पता है, जंजीरों में बांध के रखते हैं लोगों को जंजीरों में बांध के रखते हैं। ओए आई, इतने बड़े इंजेक्शन होते हैं, वो लगाते हैं, वो लोहे का तकबूर बनाता है, वो सर पे रखते हैं, उससे ना करंट के झटके लगाते हैं, बंदा